तो बच्चों ये है हमारा चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th आईसीएससी वाले बच्चों के लिए, और ये हमारी सेलिना कॉन्साइज बुक है। चैप्टर नंबर 5 में हम एक्सरसाइज 5A एंड 5B के एमसीक्यूज करा चुके हैं, और उनके जो डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हमारे ओल्ड लेक्चर से अभी आप कर सकते हो, और हम बहुत जल्द उस पर न्यू लेक्चर भी लेके आएंगे जिसमें हम आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी अगेन कराएंगे। लेकिन आप ओल्ड लेक्चर्स जो है हमारे, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो न्यू चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आप क्लिक करोगे तो ऊपर की तरफ हमारे सभी ओल्ड लेक्चर, इसमें एमसीक्यू नहीं है, लेकिन नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको एमसीक्यूज वाले जो हम ये सीरीज बना रहे हैं ये आपको मिल जाएगी। आज इसी में ही हम 5C करेंगे। देखो इन एमसीक्यूज के अदर जो भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हमारे क्या है, सेम है हमारे ओल्ड लेक्चर में, लेकिन बस आपको नंबरिंग मिसमैच मिलेगी, इसलिए आप ओल्ड लेक्चर को कंप्लीट देखें तो आपको सभी क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे आपकी बुक के। ओके, यहाँ पर देखेंगे हम 5C एक्सरसाइज में आपको क्या बताना है कि भी कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वैल्यूज ऑफ x करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस में आपको x की वैल्यू बतानी है। अब ये डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू आती कब है, तो डेसिमल प्लेस वाली वैल्यू आती है जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं, जब इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एग्जैक्ट नहीं हो रहे होते हैं। जैसे 2 के फैक्टर प्लस करने पर 1, लेकिन यहाँ पर अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है फिर तो ये सिंपल हो जाएगा हमारा, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भी अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहे हैं तो फिर तो आप सिंपल कर सकते हैं, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला भी कर सकते हो। जैसे हम इसको विदाउट यूजिंग फॉर्मूला कर सकते हैं ए वाले को, कैसे एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा हमारा 3x प्लस 2 इक्वल्स टू में 0। अब 2 के फैक्टर प्लस करने पर कितना है 3 है, बिल्कुल होते हैं 2 1 से 2। तो अगर आपको क्या करना है कि भाई इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा, तो कब हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं यूज हो रहा होता है हमें कैसे पता चलेगा। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए कंडीशन है क्या कि भाई सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, मींस इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म, ये तीनों ही टर्म्स इसमें होने चाहिए। फिर ये जो d की वैल्यू हम फाइंड करते हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होनी चाहिए। d इक्वल्स टू माइनस क्या होता है 4ac। अब ये d क्या है, अगर आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं किया है तो भी आपको ये d भी नहीं पता होगा कि ये d क्या है। तो d हमारा यूज होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर इसे धराचार्य सूत्र भी कहते हैं, तो श्रीधराचार्य सूत्र, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो, इसके जीरोस फाइंड कर सकते हो। कैसे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यही हमारी d की वैल्यू है, और डिवाइड बाय 2a ये होता है। सिंपल ये फंडा है इसमें। तो देखो ये जो वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है मीन्स 0 है, ठीक है, या तो 0 या फिर वो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रूट से बाहर आ जाएगा। फिर 4 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 तो 9 है, ठीक है। इस तरीके जो नंबर है हमारे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या फिर 0 है, देखो डी की वैल्यू तो 0 हो सकती है, या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रूट से बाहर आ सकते हैं। अगर डी की वैल्यू ये आ रही है ना हमारी, तब तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, वरना नहीं हो रहा होगा। अब ये ए बी सी क्या है, ए बी सी हम यहाँ से कंपेयर करते हैं कि अगर इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बना ही क्यों है, देखो जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व नहीं होगी ना, वो सभी इस फॉर्मूला से सोल्व हो जाएंगे। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो रहे हैं, और जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं भी हो रहे ना वो भी आप इसी फॉर्मूला की हेल्प से कर सकते हो। तो भाई इसका जो मेथड है, जो इसका क्या कह सकते हो कि एक्चुअल मेथड है सोल्व करने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो ये है। ये जो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं ये तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह है कि भाई अब हमें फैक्टर मिल गए तो हो गया, ना नहीं मिले तो हमें नहीं पता चल रहा है कि भाई नहीं होगा, कैसे करेंगे हम नहीं पता चलेगा। तो यहाँ से सारी कहानी स्टार्ट यहाँ से होती है कि भाई ये फॉर्मूला आपको बताता है कि भाई किसके फैक्टर्स होंगे, किसके फैक्टर नहीं होंगे, मीन्स किसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा, किसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं होगा। ओके, तो कैसे पता चलता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई इसमें जो डी की वैल्यू होती है ना, ये डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं इसको हम, जो क्या करती है डिफ्रेंशिएट करती है कि भाई कौन से किस तरह की जीरो आएंगे कैसे। तो इसका होता है हमारा कि अगर डी की वैल्यू 0 हो जाए, अगर ये डी की वैल्यू 0 आ रही है, आपने डी की वैल्यू फाइंड की यहाँ से ए बी सी कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यू यहाँ रखी और डी की वैल्यू आ गई 0, तो इस कंडीशन में क्या होते हैं रियल एंड इक्वल रूट्स आते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। ये आपके जो दोनों रूट्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे, मीन्स दोनों एक्स की वैल्यू सेम आ रही होंगी। और अगर ये फर्स्ट कंडीशन है इसकी, सेकंड वाली कंडीशन की, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, मीन्स ग्रेटर देन 0 का मीन्स है कि पॉजिटिव वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारी पॉजिटिव वैल्यू, ग्रेटर देन 0 आ रही है अगर हमारी वैल्यूज तो क्या होंगी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव वैल्यू है हमारी तो ये क्या होंगी हमारी
तो इस केस में होगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट या फिर डिफरेंट रूट भी बोल सकते हैं या फिर अनइक्वल रूट्स बोलते हैं। ओके, अनइक्वल रूट्स। ओके, ये और थर्ड कंडीशन है इसमें क्या कि अगर डी की वैल्यू क्या है लेस देन जीरो है, मीन्स नेगेटिव है, डी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो फिर क्या होता है हमारा नो रियल रूट्स। तो रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, नो रियल रूट्स। ओके, रियल रूट्स हमारे क्या होंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, नो रियल रूट्स। ये है इसमें सिस्टम हमारा सिंपल। अब इसी की हेल्प से आपको इसको सोल्व करना। देखो हमने देखा कि अगर हम इसको सोल्व करें, ए की वैल्यू क्या है, जो कि हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर ये, और इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 लेंगे हम, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, गॉड होता है, सबका मालिक एक, तो 1। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या कि भाई एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो होगी हमारी बी की वैल्यू हो जाएगी -3। सी की वैल्यू क्या, सी की वैल्यू ये 2। ओके, ये हो गया हमारा, ये ए बी सी ये वैल्यूज आ गई। अगर अब हम डी की वैल्यू निकालने से, तो देखो डी की वैल्यू क्या आ रही होगी, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही होगी, जो कि हमें बता रही है कि भी इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाएंगे। वैसे भी हमें यहाँ से ही पता चल रहा था कि भी 2 का फैक्टर प्लस करने पर 3, 2 1 जा 2। बी की वैल्यू -3 और -3 का स्क्वायर कर दोगे आप -4। ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1 एंड सी की वैल्यू आ रही है 2। यहाँ पर अगर आप करोगे तो आ रहा है प्लस का 9 और माइनस का 4 2 जा 8, मीन्स वैल्यू आ रही है 1, और 1 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ओके, तो आप इसे फॉर्मूला की हेल्प से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से, या फिर आप इसमें डायरेक्ट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ ना। क्यों, हम देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तभी लगाएंगे, या तो वो बोल रहा है कि भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही इसको क्या करो, यूजिंग फॉर्मूला सोल्व करो, या फिर ठीक है, या फिर उसके फैक्टर हमें नहीं मिल रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिल रहा, तब हम इसको यूज करेंगे। क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है हमारा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक फास्ट मेथड है जिससे कि आप बहुत ही जल्द क्या कर सकते हो, फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। जैसे 2 + 1 + 2 = में 0। यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x + 2 और इक्वल्स टू में कितना होगा 0। ओके, अब यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2, एंड यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 2 इक्वल्स टू में कितना 0। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा x - 2, एंड यहाँ पर ये कितना हो जाएगा x - 1 इक्वल्स टू में 0। x - 2 इक्वल्स टू में 0 और x - 1 इक्वल्स टू में 0। यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है 2 और यहाँ से x की वैल्यू मिल रही है 1। अभी क्या बोल रहा था कि भाई x की वैल्यू करो करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस भाई इसमें तो डेसिमल आ ही नहीं रहा, पॉइंट के बाद क्या लोगे आप 0 लोगे, पॉइंट के बाद क्या लोगे आप 0 लोगे, तो 2 एंड 1, और दोनों ही वैल्यू हमारी क्या आ रही है इसमें, दोनों ही वैल्यू आ रही है हमारी पॉजिटिव 2 और -1, और लगाते हैं एंड नहीं लगाते कि भी ये हो सकती है वैल्यू, ये हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, सेकंड हो जाएगा 2 और 1। ओके, 1.0 बोल सकते हो 1 डेसिमल प्लेस में इसको, तो ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। ए का क्या हो गया हमारा, सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर बी। अब देखो सेम ही ऐसे ये बी पार्ट है, कह रहा है कि इफ x² - 4x - 5 = 0 वैल्यूज ऑफ x करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अब इसमें भी अगर हम 5 को देख रहे हैं, 5 के फैक्टर माइनस करने पर 4, तो 5 बन जाए 5, 5 - 1 करेंगे तो 4 मिल रहा है। तो इसको भी आप विदाउट यूजिंग फॉर्मूला कर सकते हो, तो हम इसे विदाउट यूजिंग फॉर्मूला ही करेंगे। x² - 4x एंड -5 इक्वल्स टू में कितना 0। करो इसको सोल्व, क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 5 1 जा 5, 5 - 1 इंटू एक्स -5 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर क्या करेंगे हम, x² माइनस का 5x एंड ये माइनस माइनस प्लस x और ये -5 इक्वल्स टू में कितना 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x -5 और यहाँ पर ये +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x - 5 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा x - 5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 1 इक्वल्स टू में 0। ये है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी -1। लेकिन डेसिमल में तो है नहीं और हमें 2 डेसिमल में चाहिए, तो आप डेसिमल लेकर 0 0 लगा सकते हैं, यहाँ पर भी डेसिमल लेकर 0 0। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, 5.00 और -5 1.00, तो ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो बी में क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर। ओके, ये है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें इसका सी पार्ट, क्या बोल रहा है कि x² - 8x - 9 इजिकल्स टू 0। ये भी सेम एज इट इज है कि भाई 9 के फैक्टर माइनस करने पर 8 आए, तो 9 1 जा 9, 9 - 1 कर रहे हैं हम 8 आ रहा है। इसमें भी हमारे यही फैक्टर आ रहे होंगे, जैसे इसमें सेम आ रहे हैं हमारे, जैसे में एक वैल्यू आ रही है 5 और एक आ रहा है -1, तो इसमें भी अगर हम क्या कर रहे हैं भाई 9 - 1 ले रहे हैं, तो इसमें एक आएगी वैल्यू 9 और एक आएगी -1, लेकिन करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर 1 सिग्निफिकेंट फिगर में तो इसका आंसर यही हो जाएगा हमारा 9 और
-1। ओके, तो सिंपल आप इसको भी सोल्व कर सकते हो। सी को, सी का आएगा हमारा सेकंड आंसर। सी का क्या होगा हमारा सेकंड आंसर होगा x की वैल्यू 9 और -1। सिग्निफिकेंट फिगर का मीन्स होता है एक ही फिगर होनी चाहिए इसमें से, इनमें एक सिंगल फिगर है। ओके, सी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं डी। कह रहा है कि x² - 2x - 3 = 0 वैल्यूज ऑफ x करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सेम एज इट इज ये है हमारा कि भी 3 के फैक्टर माइनस करने पर 2 3 बन जा 3, तो एक 3 की वैल्यू क्या आएगी हमारी पॉजिटिव होगी, और जो हमारा दूसरी हमारी वैल्यू जो होगी x की, एक x की वैल्यू पॉजिटिव 3 होगी क्योंकि 3 - 1 कर रहे हैं। सेम एज इट इज जैसे हमने सी को करेंगे ऐसे ही जैसे हमने बी को किया, बिल्कुल सेम यही फैक्टर होंगे इसमें हमारे। प्लस का 3 एंड और क्या होगा हमारा प्लस का 3 और माइनस का 1, और प्लस का 3 माइनस का 1 बीच में और होना चाहिए, प्लस का 3 माइनस का 1 बीच में और होना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। यही हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसका आंसर हो गया थर्ड। क्यों? क्योंकि इसमें 3 और 0 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। ओके, तो 5C का डी हमारा क्या हो गया थर्ड, 3.0 और -1.0, क्योंकि इसके फैक्टर करेंगे हम 3 और -1 मिल रहे होंगे हमें। ओके, तो डी में क्या हो जाएगा हमारा थर्ड। सिंपल सेम एज इट इज इसको भी आप सोल्व कर सकते हो, तो डी का हो जाएगा थर्ड। समझ गए? नेक्स्ट देखो इसमें ई पार्ट, द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। वो एक्स की वैल्यू बताओ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो सिंपल आप क्या कर लो भाई, पुट करके देख लो या फिर इसके फैक्टर कर लो। दोनों ही मेथड इसमें करेक्ट है कि भाई या तो आप देख लो कि भाई एक्स की प्लेस पर 8 पुट किया, इसे सेटिस्फाई कर रहा है, -2 पुट किया, इसे सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही आंसर है। या फिर सभी को करना पड़ेगा इसमें, या फिर आप क्या कर लो भी इसके फैक्टर अगर आप फाइंड कर पा रहे हो तो इसके फैक्टर ही फाइंड कर लो, सबसे बेस्ट तो यही है। 16 के फैक्टर माइनस करने पर 6 आए, 8 2 16 होते हैं, 8 2 16 होते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 8 - 2 इंटू मैक्स -16 इक्वल्स टू में 0। यस, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गए हैं इसके, तो ये हमारा सिंपल हो जाएगा 8x यानी माइनस प्लस 2x और ये -16 इक्वल्स टू में कितना 0। यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x - 8, यहाँ पर +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x - 8 इक्वल्स टू में कितना 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा x - 8 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा x + 2 इक्वल्स टू में कितना 0। x - 8 इक्वल्स टू में 0 और x + 2 इक्वल्स टू में 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 एंड यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी -2। ये दोनों x की वैल्यू हो जाएंगे, x की वैल्यू 8 एंड x की वैल्यू -2। ओके, तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 एंड -2, 8 और -2 बोलेंगे इसको, 8 और -2, 8 और -2, ये इसका आंसर है हमारा फर्स्ट। ई में हमारा फर्स्ट आंसर है सिंपल। ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 5C। ओके, तो 5C के MCQ इस टाइप से हमें करने हैं सिंपल। तो आप इसको कंप्लीट करिए, फिर इसमें नेक्स्ट 5D एक्सरसाइज करेंगे हम, और इसके लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हमारे ओल्ड लेक्चर में। तो सिंपली आप इनको कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना या मत करना, लेकिन इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपके काम आएगी। आपको सेल्फ स्टडी जरूर करनी है। आपको जो क्वेश्चन कराया है वही सेम क्वेश्चन आपको बिना देखे अपने आप से करने हैं, यही आपका होमवर्क है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।